संपादकीय में आज बात करेंगे हाल ही में एसीबी के हत्थे चढ़े एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलाश बोहरा के बारे में। बोहरा के मामले में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें उजागर हुई हैं जिनसे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस बाबत एक होटल संचालक से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज से हुए खुलासे के बाद एसीबी के अधिकारी कैलाश बोहरा के काली करतूतों की लिस्ट बनाते बनाते थक रहे हैं। दरअसल महिला अपराध अनुसंधान शाखा में तैनात कैलाश बोहरा ने पिछले कई दिनों से विभाग की आड़ में अय्याशी का धंधा चला रखा था। एक होटल मालिक को डरा धमका कर उससे कमरा लेना शुरू किया और उसी कमरे में शुरू हो गया महिलाओं से जबरन देह शोषण का खेल। वर्दी की आड़ में छुपे इस अय्याश ने तो अपराध की सारी सीमाएं लांघ रखी थी। एक तो जबरन देह शोषण और दूसरे यौन वर्धक गोलियां खाने के बाद उनकी देह से मनचाहा खिलवाड़ करना इस पुलिस वाले की आदत में शुमार हो चुका था। हैरानी की बात तो यह है कि वो ये यौन वर्धक गोलियां भी खुलेआम होटल के स्टाफ से मंगाता था, यानी बिल्कुल बेशर्म। एसीबी ने बोहरा का जब पूरा रिकॉर्ड खंगाला तो इसके और भी कई काले कारनामे सामने आए। दरअसल कैलाश बोहरा ने पुलिस में भर्ती होने के बाद से ही अवैध वसूली और जबरन झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठने का खेल शुरू कर दिया था। अब जरा इसके कुछ चुनिंदा कारनामों पर भी नजर डाली जाए। साल 2000 जब बोहरा सामोद थाने का अधिकारी था तो तत्कालीन एडिशनल एसपी ने इसे थाना अधिकारी कक्ष में ही एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ लिया। जब ये शिवदासपुरा थाना इंचार्ज रहा तो वहां भी अवैध हिरासत में रखने और झूठे मामले में फंसाने जैसे आरोप लगे। जयपुर के सदर थाने का इंचार्ज बना तो एक ज्वेलर से लाखों का सोना हड़पने की बात भी सामने आई। टोडा भीम थाने में रहा तो वहां भी एक लड़की को फंसाकर उसे जयपुर लाकर देह शोषण करने की बात सामने आई। और अब बजाज नगर इलाके में स्थित एक होटल में चलाए जा रहे अय्याशी कांड का पर्दाफाश हुआ। अब सोचने की बात यह है कि पिछले कई वर्षों से इसकी ओर से किए गई काली करतूतों के सामने आने के बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल बोहरा को अपने ही विभाग के कुछ आला अफसरों का वरदहस्त प्राप्त था, जिसके चलते हर बार जो इसकी काली करतूतें थी उन पर पर्दा डाला जाता रहा और मामले ठंडे बस्ते में जाते रहे। अब सवाल यह है कि वो अफसर जो बोहरा को बचा रहे थे वो अपने आशीर्वाद के बदले में बोहरा से क्या वसूली करते थे। बहुत ज़्यादा कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है कि बोहरा पैसों के अलावा उन अफसरों को क्या देता होगा। लेकिन कहते हैं ना, 12 बरस में तो धूरे के दिन भी फिर जाते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आया जब इसे जेल की सलाखों में ठोर मिली गई। दुष्कर्म केस की जांच करवाने की गुहार लेकर आई एक युवती ने जैसे ही इसे खुद को इसके चंगुल में फंसा पाया तो उसने एसीबी से इसकी शिकायत की और डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन जैसे खुर्राट और दबंग अफसरों की एक्टिविज्म की वजह से एक ही झटके में एसीबी ने इस भ्रष्ट अधिकारी, इस नैतिक रूप से गिरे हुए अधिकारी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब कानून अपना काम कर रहा है और ताज़ा समाचार के अनुसार कैलाश बोहरा को नैसर्गिक न्याय के तहत बर्खास्त किया जाएगा। मतलब उसको 3 बार सुनवाई का मौका मिलेगा। उसके बाद गृह विभाग उसकी बर्खास्तगी के आदेश औपचारिक रूप से निकालेगा। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ टाइम बाउंड होगा, इसमें देरी नहीं होगी। तो ये तो सब कानून सम्मत, विधि सम्मत बातें हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे सामाजिक सरोकार रखती हैं। एक सवाल मन में आता है कि कैलाश बोहरा जैसा व्यक्ति जब अब सारे काले कारनामे और नैतिक पतन की सारी दास्तानें लोगों के सामने आ गई और अब वो जेल में है, तो मैं सोचता हूँ कि उसके परिवार की महिलाएं और युवतियाँ अब उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। कल्पना कीजिए, जो पीड़िताएं हैं उनकी उम्र की युवतियाँ और लड़कियाँ जो इसकी रिश्तेदार हैं बोहरा की, वो क्या सोच रही होंगी अब कैलाश बोहरा के बारे में। क्या उन्हें ये अब भय नहीं सता रहा होगा कि बोहरा उन्हें भी कभी कभार ऐसी नज़र से देखता रहा होगा। दूसरी बात, बोहरा
निश्चित तौर पे जेल जाएगा और जेल से जब सज़ा काट के वापस आएगा तो इस समाज को उसका इस जीवन में बहिष्कार करना होगा, ताकि इस अफसर को ये सबक मिले और इस जैसे और गंदी सोच वालों को ये सबक मिले कि सिर्फ 2-4 साल की जेल से काम नहीं हुआ। जो पुरानी परंपरा थी गाँव में हुक्का पानी बंद करने की, ऐसे अपराधी का तो हुक्का पानी बंद होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए कि कैलाश बोहरा के परिवार का कोई दोष नहीं है, इसलिए समाज उनके प्रति बिल्कुल भी विद्वेष की भावना ना रखे। मुझे तो लगता है इस पीड़िता की तरह, इस केस में जो पीड़िता थी उसकी तरह कैलाश बोहरा का परिवार भी पीड़ितों में माना जाना चाहिए। अब अंत में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण, पुलिस वाले आसमान से नहीं टपकते, पुलिस वाले इसी समाज से आते हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज में लगातार हो रहे नैतिक पतन, लगातार अवैध संबंधों जैसे मामले सामने आने से ये तो पता है कि हमारे समाज में अब मर्यादाओं की वो सीमाएं नहीं रह गई जिसकी हम मानसिक आदत डाले बैठे हैं। पिछले 10-15 बरस में परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदला है और अब इसी समाज से न केवल पुलिस वाले बल्कि अन्य विभागों के अधिकारी भी निकल रहे हैं। यानी कुल मिला के देर सवेर ये माहौल सभी तरह के डिपार्टमेंट्स, वो चाहे सरकारी हों और चाहे निजी हों, वहाँ होता जा रहा है या हो जाएगा। तो सवाल ये है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाकर ऐसे में किस ऐसे डिपार्टमेंट या कंपनी में भेजेंगे जहाँ हमें ये डर न लगे कि वहाँ उनका इस तरीके से शोषण होगा। इस बात को गंभीरता से सोचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां हम अपनी पढ़ी लिखी बच्चियों को कोरोना काल खत्म होने के बावजूद वर्क फ्रॉम होम के लिए मजबूर कर दें, क्योंकि हमें उनके शोषण का डर होगा। अगर ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। भला बताइए, ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया?